ऐसे लेके जाओ और ऐसे झुकाते जाओ मेरी। जी मित्रों, नमस्कार। मैं पंडित सत्यम तिवारी आपका हृदय से स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। आज का विषय है विवाह संबंध, शादी संबंध। हम समझेंगे कि ज्योतिषीय दृष्टि से ऐसा क्यों होता है, क्यों किसी की शादी जल्दी हो जाती है, क्यों किसी की शादी में विलंब आता है, और साथ में एक उपाय बताऊंगा जो अत्यंत प्रभावशाली है। लोगों ने उसका प्रभाव का अनुभव किया और उनके काम हुए, उनको लाभ हुआ। आने वाले वीडियो में और भी बहुत सारे उपाय बताऊंगा, इसलिए जरूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफाई बटन को ऑन करें, ताकि सबसे पहले वीडियो आप देख सकें और उसका लाभ लिया जा सके। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसके लिए भी मैं आपसे आग्रह करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि विवाह में जन्म पंथी के अनुसार कुछ ग्रहों की परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जिन वजहों से उन ग्रहों की ऐसे योग बनते हैं जिस वजह से शादी में या तो बहुत जल्दी हो जाएगी या तो विलंब भी होता है कई बार। वो कौन से योग है उसकी चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा कि विवाह संबंध के लिए लोग इधर और बहुत परिश्रम करते हैं कई बार, और विवाह में विलंब होता है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी और सारी बातें आगे बढ़ गई, लेकिन अंत समय में लोगों ने मना कर दिया। या तो आपने मना कर दिया या तो सामने वाले किसी व्यक्ति ने, जो दूसरे पक्ष का है, वो मना कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में ऐसा क्यों होता है, इसको समझते हैं। आप जानते ही हैं कि जन्म पत्री में 12 भाव होते हैं, 12 हाउस होते हैं, 12 हाउस होते हैं, और उन हाउसों में 12 हाउसों में 7वां हाउस, 7th हाउस और 12th हाउस जो है विवाह का तो प्रतिनिधित्व करता है। साथ में अगर लड़का है, वर है, तो शुक्र इसकी पीछे वजह होता है। अगर शुक्र मलिन है, शुक्र में पाप प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति जातक के विवाह में विलंब आएगा, अड़चन आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। वहीं अगर स्त्री है, लड़की है, तो वधु है, तो वधु की कुंडली में अगर गुरु 7 और 12 भाव जो है वो तो है, तो उसमें अगर किसी तरह का प्रभाव है तो वह दोनों में आएगा, वो चीज दोनों में ध्यान दिया जाता है, देखा जाता है। लेकिन अगर लड़की है तो उसके साथ में गुरु ग्रह को भी देखा जाता है कि गुरु ग्रह की स्थिति पर कैसी है, जन्म पत्री के अनुसार अच्छी है, बुरी है, बुरे ग्रहों के प्रभाव में है या क्या। अगर ऐसा कुछ है तो उस विवाह में अड़चन आएगी, और जो भी उन ग्रहों का उपाय हमें करना ही चाहिए, ताकि ऐसे बाधाओं से, ऐसे समस्याओं से हम बच सकें। और भी बहुत सारी इसकी डिटेल्स है, लेकिन उसको वीडियो को बहुत लंबा ना खींचते हुए मैं इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा कि 7वां भाव और 12वां भाव, स्त्री है तो गुरु और पुरुष है तो शुक्र, अगर जन्म पत्री में ये पीड़ित है, दूषित है, कमजोर है, तो विवाह में बात बनते बनते बिगड़ेगी और पसंद के वर वधु नहीं मिल पाएंगे सरलता से। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? एक उपाय तो ये कि मैंने आपको बताया कि जन्म पत्री के अनुसार जो ग्रह परेशान कर रहा है, जो ग्रह हानि पहुंचा रहा है, उन ग्रहों की शांति कराई जाए और उसके उपाय लिए जाए। साथ में एक छोटा सा उपाय बताता हूं, प्रभावशाली है, लोगों ने इस्तेमाल किया और उसका लाभ उनको हुआ। ऐसा मुझे ये उपाय किसी व्यक्ति ने बताया था, उन्होंने भी इस उपाय को बहुत लोगों को बताया, उनको लाभ हुआ है। संभवतः आपको भी लाभ होगा। एक पीला कपड़ा ले लीजिए और उस पीले कपड़े में 7 हल्दी की गांठ और साथ में एक सिक्का गांठ लगा करके और गांठ लगा लीजिए, और उस गांठ लगाते समय प्रार्थना कीजिए, 3 गांठ लगाइए और प्रार्थना कीजिए मन में कि हे प्रभु, ये जो भी अगर लड़की है या लड़का है आपका, या आप स्वयं विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। ऐसा होने पर जिस भी इष्ट को, जिस भी भगवान को आप ज्यादा मानते हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए मन ही मन, और उनको बताइए कि मैं ये काम होते से ही मैं जो भी आप दान दक्षिणा करना चाहते हैं वो आप जरूर करें, अन्यथा पाप के भागी या दोष के भागी भी आप ही होंगे। तो वो याद रखना होगा, एक डायरी में नोट कर लेनी चाहिए ऐसी चीजें कि मैंने क्या बोला था, है ना, क्या प्रार्थना की थी, क्या दुआ मांगी थी। और ऐसा करने के बाद आप
गुरुवार का दिन हो और गुरुवार के दिन पटरियों में जाओ, रेल की जो पटरियां होती है उसमें जाइए और पटरियों के एक साइड में आप खड़े हो जाइए और दूसरी साइड में जोर से उस वस्त्र गांठ लगी जो पीले रंग का वस्त्र है उसके अंदर जो आपने गांठ लगा के सामग्री रखी है उसके पूरा गांठ वो पूरा का पूरा पोटली रेल लाइन के पटरियों की उस साइड में फेंक देना, बीच में नहीं गिरनी चाहिए, दूसरी साइड में। और फिर कोई रोके नहीं, पीछे पलट के देखेंगे नहीं और आप सीधे घर की तरफ चले आइए। बहुत सरल उपाय है, आप कर सकते हैं। और आने वाले वीडियोस में और मैं उपाय बताऊंगा जो अत्यंत सरल होंगे। एक उपाय जो है और बहुत शक्तिशाली उपाय है। इस तरह के मेरे पास कई उपाय हैं, उनकी उपायों की कोई कमी नहीं। ऐसे उपाय मैं आपको बताऊंगा और सरल है, इनको कीजिए, इनसे आपको लाभ होगा, मेरा पूरा विश्वास है। लोगों को भी लाभ हुआ है, आप भी इसका लाभ उठाएंगे। अगर किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत कोई प्रश्न पूछना है मुझसे, शादी संबंध में, काम व्यापार के संबंध में, स्वास्थ्य के संबंध में या कोई भी अड़चन है, तो इन्हीं नंबरों पे जो फ्लैश हो रहे हैं नंबर, इन पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और अपने प्रश्न को क्लियर कर सकते हो। अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी और उसका प्रोसेस है वो फॉलो करना होगा। फोन करके आपको सारी बातें जानकारी दी जा सकती है। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोनों नंबर जो भी फ्लैश हो रहे हैं, ये नंबर जो फ्लैश हो रहे हैं ये व्हाट्सएप नंबर भी है। आप इन पर व्हाट्सएप करके भी जो है संपर्क कर सकते हैं और अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। अगर कोई व्यक्तिगत पूछना है तो उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई मेरे वीडियो में दी गई कोई त्रुटि है और कोई जानकारी आप मुझसे देना चाहते हैं या कोई चीज समझ में ना आई हो, उस विषय में पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट ड्रॉप करके उस बात को पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। विलंब हो सकता है लेकिन जवाब आपको जरूर मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ऐसे प्रश्न पूछें आप जो सामान्य प्रश्न हो, जो सबके मतलब के हो, वो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। लेकिन जो व्यक्तिगत प्रश्न है वो बिल्कुल ना पूछें, वो व्हाट्सएप पर ही पूछेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर दी गई जानकारी आपके इस्तेमाल की हो, आपके लिए ज्ञानवर्धक हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज अनलाइक बिल्कुल ना करें, मुझे जरूर बताएं ताकि उस गलती को, उस कमी को सुधारा जा सके और अगले वीडियो में आपको बेहतर स्थिति, बेहतर जानकारी मैं आपको दे सकूं। और इस वक्त के लिए इतना ही। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, जाने किसके लाभ में, जाने किसको लाभ हो जाए और इसका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। जिसका काम होता है वो उसकी ब्लेसिंग्स तो लगेंगी ही लगेंगी। मैं इस वक्त के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महादेव।